नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे एप्लीकेशन फॉर्म एलएनएमयू बीएड का 2024 का पूरा स्टेप बाय स्टेप करके हम पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक बार ये पोस्टपोन्ड हो चुका है। ये शेड्यूल मई में मतलब पहले भी आ चुका था, लेकिन ये पोस्टपोन्ड होकर के अब मई में ओपन हुआ है फिर से। तो इस वीडियो में हम पूरा फिर फॉर्म फिलअप करना सीखेंगे, और फॉर्म फिलअप का फिर खुद से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक एक सेल्फ डेवलपमेंट में भी काम आता है। और बहुत बच्चे को ये दिक्कत होती है, खुद से नहीं फॉर्म फिलअप कर पाते हैं, डरते हैं कि कहीं कुछ गलती हो जाएगा तो मेरा फॉर्म कैसे मतलब कैंसिल ना हो जाए, बाद में दिक्कत ना आ जाए। तो वो साइबर कैफ़े या फिर किसी और के पास जाते हैं और उनसे वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, जो कि ठीक भी है, पैसे लेंगे वो आपका काम करेंगे। तो मेरा ये पर्पस है इस वीडियो को बनाने का कि आप बहुत आसानी से खुद से घर बैठे आपको सब कुछ खुद से मतलब आप ये फॉर्म फिलअप करना सीख जाएं। और मैं आपके सामने मैं पूरा फॉर्म फिलअप करूंगा और एक एक स्टेप आपको बताते चलूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, और इस तरह से आपको बहुत आसानी से आप पूरे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे खुद से। चलिए, सबसे पहले हम तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एलएनएमयू के मेन वेबसाइट पे जाते हैं। एलएनएमयू का मेन वेबसाइट क्या है? www.lnmu.ac.in। ये मेन वेबसाइट है एलएनएमयू का। यहाँ पे हम जैसे ही गूगल पर जा करके इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से कुछ विंडो खुलेगा, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट उसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया गया है? बिहार सीईटी बीएड एंड शिक्षा शास्त्री पोर्टल। ये यहाँ पे आपको उसी मेन वेबसाइट पे जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा आगे विंडो ओपन होगा, कुछ इस तरह का है। ये बिहार बीएड का कॉमन विंडो है, मतलब यही विंडो पे आपको सब कुछ आगे का काम करना है। जैसे कि आप जैसे ही खोलेंगे तो आपको क्या क्या दिख सकता है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखेगा, टेक्निकल इंक्वायरी दिखेगा, हेल्प डिस्क दिखेगा, इस तरह से। और जब हम नीचे स्क्रॉल करके ठीक नीचे आएंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट्स डेट्स दिखाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट्स डेट्स हैं हमारे जो रीशेड्यूल्ड हुए हैं। पिछला हमारा कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन होने का भी नोटिफिकेशन आया था। अब हमारा फिर से ये एप्लीकेशन प्रोसेस फिर से शुरू हो गया है। तो एप्लीकेशन का डेट कितना है? 3/5/24, यानी आज से ही और अभी से लेकर के 26, यानी 3 तारीख से 3 मई से लेकर 26 मई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ है कि लेट फाइन भी, अगर किसी को किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो लेट फाइन के साथ भी प्रावधान दिया गया है। यानी आप 27 से लेकर के 2 जून तक विथ लेट फाइन। जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो जैसे फॉर्म आता है उसके बाद वो अप्लाई करने के लिए दौड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके बैठना है, तभी आप एक स्मूथ वे में पूरा एक बार में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डेट 27 मई से लेकर के 2 जून तक आपको लेट फाइन के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर 1 जून या 1 जून से लेकर के 4 जून तक एडिट कर सकते हैं। एडिट विंडो खुलेगा और आप एडिट कर सकते हैं उसमें। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि हर चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते। नाम और एड्रेस और फिर माता पिता का नाम, ये सब कुछ कुछ चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ को आप 2 बार या 3 बार किसी फाइनल सबमिट करने से पहले चेक कर लीजिएगा, तभी आगे प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, 17 तारीख को आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 25 तारीख को आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको उसका सब्जेक्ट सारा जो चीज़ सिलेबस है वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये हमारा 25 जून को हमारा ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा इन्फॉर्मेशन कि ये होने वाला है। चलिए हम फिर वापस चलते हैं मेन वेबसाइट पर। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर साइन इन करके फिर हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन होगा।
इस पे आपको क्या क्या बताया जा रहा है? इस पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले, बिफोर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जिस चीज़ से आप पेमेंट करना चाहें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन में आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट आपको पूरे फॉर्म फिलअप करने के बाद, सब कुछ आप रीवेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। तो फिलहाल के लिए आपको ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है और मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सामने में आपको क्या दिख रहा है? सामने में आपको दिख रहा है यहाँ पे आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? अकाउंट एक्टिवेट करना है। उसके बाद फिर आप ये दोनों प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद फिर आप साइन इन करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस बिगिन कर सकते हैं, यानी फिर से भरना शुरू कर सकते हैं। चलिए इसको दिखाता हूँ मैं। तो ये इस तरह का है। यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास अगला विंडो इस तरह का कुछ खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। यहाँ पे आपको पहला नाम का पहला अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर। अगर आपके पास दो ही मतलब नाम में जैसे कुछ होता है ना, सोनम कुमार या सोहन कुमार, इस तरह का, तो मिडिल नेम उसका कुछ नहीं जाएगा, लास्ट नेम सोहन और कुमार इस तरह जाएगा। ठीक है, आपको फिर डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर जेंडर, आप किस जेंडर हैं वो देना है, फादर्स नेम आपको बताना है, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, माता का नाम, ईमेल आईडी नेसेसरी है आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए, ये ज़रूरी है, ईमेल आईडी आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, सारा आप इन्फॉर्मेशन आप कैपिटल लेटर में भरेंगे। ठीक है, सारा कैपिटल लेटर में भरेंगे। आपको पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पासवर्ड चूज़ करें, लेकिन जैसे ही पासवर्ड चूज़ करेंगे, आप उसी समय कहीं पे साइड में इस पासवर्ड को नोट कर लेंगे, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, साइड में आपको नोट कर लेना है। उसी पासवर्ड को फिर से आप देंगे कन्फर्म पासवर्ड में। फिर आपका कंट्री कोड, आप सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया का कंट्री कोड 91 है, तो इसको आप छेड़छाड़ नहीं करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है। फिर ये कैपाचा आपका डिफरेंट होगा, सबका अलग अलग होगा। ये कैपाचा को ठीक से आप देख करके फिलअप कर देंगे। और कैपाचा में बहुत बच्चे लोग को दिक्कत होता है, अगर स्मॉल कैपाचा है तो आप स्मॉल लेटर में देंगे, बीच बीच में कभी कभी कैपिटल ले लेता है, तो कैपिटल में भी आएगा, कभी कभी नंबर भी आ जाता है इसके बीच में, तो नंबर, ये सब आप पूरे अच्छे से फिल कर लेंगे। उसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन डिटेल जो आप फिलअप की हैं वो एक बार फ्लैश करेगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी बताया जाएगा, यहाँ पे कि आप यहाँ चेक कर लीजिए, आपका नाम बताया जाएगा, जेंडर बताया जाएगा, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम और आपका मोबाइल नंबर। ये सब आपका अगर सही है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, और नहीं कुछ गलत लग रहा है तो आप इसको पीछे जाके यहाँ से चेंज के ऑप्शन पे फिर पीछे चले जाएंगे और उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा सब कुछ सही था, हमने यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन क्लिक किया है। कंफर्म करने के बाद आपको क्या चीज़ आएगा? ये आएगा कि एक आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? एक तो आप यहीं से एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही आप वो प्रोसेस करेंगे, आपके पास एक फ़ोन पे मैसेज गया होगा, फ़ोन नंबर जहाँ दिए हैं फ़ोन पे मैसेज गया होगा, और ईमेल पे क्या गया होगा? एक लिंक गया होगा। लिंक कौन सा लिंक है? एक्टिवेशन लिंक गया होगा, और एक ओटीपी भी गया होगा, एक्टिवेशन ओटीपी। ठीक है, ये दो चीज़ आपके ईमेल पे गया होगा। तो आप या तो सीधे अपना ईमेल ओपन कीजिए और वहाँ पे जो लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, ये अपने आप ओपन हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, फिर इस पेज का कुछ भी नहीं करना है। और अगर आप इस पेज पर हैं तो यहाँ पे इस दो ऑप्शन है, या तो ये आप एक्टिवेशन लिंक से डायरेक्ट अपना लिंक मतलब अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा है ये ऑप्शन क्लिक करके एक्टिवेट योर अकाउंट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा। ये यहाँ पे यूज़र आईडी में अपना ईमेल आईडी देंगे। ठीक है, ये भी अकाउंट एक्टिवेशन का है, ये आप जिस वेबसाइट से आप कर रहे हैं उसी पे आएगा। यहाँ पे अपना ईमेल देंगे, ईमेल आईडी देंगे, और वहाँ पे आपके ईमेल में एक ओटीपी दिया गया है, ओटीपी फ्रॉम ईमेल।
आपके ईमेल पे एक्टिवेशन ओटीपी दिया गया होगा। एक्टिवेशन ओटीपी मैं लिख देता हूँ, एक्टिवेशन ओटीपी। कुछ और एक फ़ोन पे भी गया होगा तो वो वाला नहीं डालना है, एक्टिवेशन ओटीपी फ्रॉम ईमेल, ईमेल पे डाल के आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका अकाउंट जो हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो हम फिर यहाँ पे ऊपर में जो दिया गया है ये साइन इन का ऑप्शन है, ये साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे हमारे पास ये पेज ओपन होगा। इसमें क्या करना है, साइन इन के लिए लॉगिन आईडी हमारा क्या था, हमारा लॉगिन आईडी था ईमेल, हमारा ईमेल ही लॉगिन आईडी होगा। और पासवर्ड याद रखिए जो आपको नोट करने बोला था, नोट किया हुआ पासवर्ड, नोट किया हुआ पासवर्ड वो हमें फिलअप करना है। और आप चाहें तो यहाँ पे रिमेंबर भी कर सकते हैं, अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है या फिर फ़ोन, मतलब फ़ोन से भी भर सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगा फ़ोन में नाम एक ही जगह हिंदी नाम देना होगा तो वहाँ पे आपको कुछ दिक्कत हो सकता है। तो लैपटॉप रहे तो बेहतर है, फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो आप रिमेंबर भी, और ये आपका अपना चॉइस है, और आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट को क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारा अब डैशबोर्ड खुल गया है। अब इसमें हम 4-5 प्रोसेस करेंगे तो मेरा पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा मेरा एप्लीकेशन है, और ये आप प्रीव्यू का ऑप्शन है कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको जब मन चाहे आप एप्लीकेशन को फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम एप्लीकेशन में कुछ भरे नहीं हैं, जो रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल भरे थे वो कुछ कुछ इसमें आके अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे हम माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जैसे ही हम माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हम हमारा ये अपना अगला जो है विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है हमें कि आप कौन सा प्रोग्राम चुनना चाहते हैं। तो 2 प्रोग्राम के लिए पोर्टल खुला हुआ है, या तो आप बीएड कर सकते हैं या फिर शिक्षा शास्त्री कर सकते हैं। तो आपको जो करना है वो कर ऑप्शन में चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बीएड का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। तो हमने बीएड का ऑप्शन लिया और उसके बाद हमने प्रोसीड कर लिया। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास ये नोटिफिकेशन आएगा। क्या आएगा कि जो हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए बीएड करने के लिए। तो 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में वैसे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी, वाणिज्य में स्नातक यानी आप 10th किए होने चाहिए, 12th भी किए होने चाहिए और ग्रेजुएशन भी होने चाहिए, और आपको 50% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स आपको आने चाहिए। तो उसके बाद ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर इसके पास नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे। तो ये लगभग का तो होता ही है। तो यहाँ पे हम ये सब पढ़ लिए और हम इसको क्वालिफाई कर हैं, हम पास हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और ऐड टू द प्रोग्राम करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा अगला विंडो खुलेगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे हमको ये चीज़ भरना है, हमें ये सब सारे एक एक करके, अब हमारा मेन एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है, हमें ये सब सारे एक एक करके फिल करने हैं। सबसे पहला हमारा है, ये हमारा एप्लीकेशन स्टेटस है कि हमें क्या क्या चीज़ भर चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये क्लिक है ना एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल में क्या था, एप्लीकेशन डिटेल में हम कौन सा प्रोग्राम चूज़ कर रहे थे, बीएड या फिर शिक्षा शास्त्री, ये हमारा चूज़ करना था। हमने ये चूज़ करके आगे बढ़ा तो ये हमारा यहाँ पे क्लिक कंप्लीट होगा, यहाँ पे हमारा कंप्लीट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ये लिया नहीं है, अपडेट नहीं हुआ इसीलिए। फिर उसी तरह हम अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कुछ भी मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होंगे, यहीं पे मैं बता देता हूँ ताकि आपका वेस्ट ना हो पूरा टाइम और आपको बंद ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले आपको अपना फ़ोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, आपके पास अपना फ़ोटोग्राफ होना चाहिए अपलोड करने के लिए। दूसरा क्या चीज़ होना चाहिए, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए होना चाहिए आपका सिग्नेचर, दोनों, कौन कौन से, हिंदी और इंग्लिश, दोनों सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। आप क्या कर सकते हो, मतलब एक ब्लैंक शीट पे, ब्लैंक का पेज पे आप क्या करो, बहुत अच्छे से
सिग्नेचर करो, या आप उसको स्कैन भी कर सकते हो फ़ोन से, या फिर बहुत अगर साफ़ आपका फ़ोन अच्छा है तो उससे कैमरा से आप फ़ोटो खींच करके उसको क्रॉप कर सकते हो, क्रॉप करके, और जो डेट मतलब जो क्राइटेरिया दिया गया है कि इतने केबी तक में आप अपलोड कर सकते हैं, उसको खुद से बना सकते हैं। फ़ोटो में भी आप, आपके पास फ़ोटो है उसको फ़ोन से या स्कैन कर लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए, और उसको अपने जितने केबी में बोला जाए उतने केबी में अपलोड करना है। मिनिमम मैक्सिमम 100 केबी तक ऑप्शन है शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो वो 100 केबी तक में आपको फ़ोटो को रखना है। ठीक है, सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश हो गया। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST, वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC के लिए है आपके फादर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फादर के नाम से सर्टिफिकेट होना चाहिए, फादर के नाम से सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC हैं तो OBC में NCL आता है, तो NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और भी क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, क्लास 10th के, क्लास 12th के मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट आपको अपलोड करना है। और एक लास्ट डॉक्यूमेंट है हमारा रेसिडेंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कंफ्यूज मत होना। एक सेकंड में एक ब्लैंक शीट लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपडेट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1 पे होना चाहिए हमारे पास अपना फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। मैंने बता दिया कि आप फोटोग्राफ कैसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि साइबर कैफ़े के पास आप जाएं, इच्छा है तो जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। आप फ़ोटो खींच लें या स्कैन कर लें, बस साफ़ होना चाहिए, ये ध्यान रखें। फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तीसरे नंबर पे आपको क्या होना चाहिए, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। चौथा आपके पास क्या होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। पांचवा क्या होना चाहिए, 10th एंड 12th के मार्कशीट, मार्कशीट होना चाहिए। ये सब आप मतलब फ़ोन से ही स्कैन कर सकते हैं, अच्छा फ़ोन है तो फ़ोन से स्कैन कर लीजिए, या फिर साइबर कैफ़े में आपको स्कैन करवाना पड़ेगा तो वहाँ पे भी पैसा लेगा, तो वो चीज़ कर सकते हैं। फ़ोन अच्छा है तो खुद से स्कैन कर लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए। बहुत सारे ऐप आते हैं जिसको आप फ़ोटोग्राफ को PDF में बदल सकते हैं, PDF को JPG में बदल सकते हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन हैं, आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी जानते हैं या फिर थोड़ा सा देखेंगे सीखेंगे तो आप कर सकते हैं। JPG को, फ़ोटो को भी खींच के PDF बना सकते हैं, PDF को फ़ोटो बना सकते हैं JPG फॉर्मेट में, और ये सब आप बिल्कुल आसानी से अपलोड कर सकते हैं, कहीं भी घर बैठे बैठे आप सारा काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 10th 12th के मार्कशीट हो गए, और ये टोटल हमारे पास इतने ही, मतलब और एक था, या SC अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके फादर के नाम पे होना चाहिए सर्टिफिकेट जो है। तो हमारे पास कुल 5 सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, 5 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये हमारा ये वाला हो गया कि क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए। चलिए हमारा फिर से आ गए हम एप्लीकेशन, हमारा डिटेल एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन स्टेटस हो गया, हम दूसरे अपने पेज पर थे। यहाँ पे आपको अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, एडुकेशन डिटेल अपलोड करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करेंगे, और फिर एक बार प्रीव्यू एंड कंफर्म करेंगे। प्रीव्यू मतलब फिर से जो जो हम फॉर्म फिलअप किए हैं उसको फिर से एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद हम बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा कोई सेंटर चेंज करने दे देगा, एड्रेस में कुछ, शायद एड्रेस में कुछ चेंज करने देगा, तो हर चीज़ चेंज करने नहीं देगा। इसीलिए आप बहुत सावधानी से जब एक पेज कंप्लीट कर लें और फॉरवर्ड मतलब कंफर्म करने का पेज जब ऑप्शन आएगा उसको फिर से आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें ये सब करना है। चलिए हम अपने पहले पेज पे जाएंगे, जिस पे ये हमारा पहला पेज है, क्या है, एप्लीकेशन डिटेल। तो आपको एप्लीकेशन डिटेल में अपना सारा इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे आपका पहला नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मैंने आपको बताया अगर आपका 2 ही नाम है तो फर्स्ट एंड लास्ट चूज़ करेंगे, मिडिल को खाली छोड़ देंगे। कैंडिडेट नेम इन हिंदी, हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में लिखने के लिए घबराइए नहीं, हिंदी आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप जैसे ही कुछ इंग्लिश में लिखेंगे ना, उस साम यहाँ पे उसका हिंदी में बनने लगेगा।
तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। जैसे मुझे क्या लिखना है, ये मेरे मेरे को सिंह लिखना है, क्योंकि मुझे ये सिंह लिखने में दिक्कत हो रहा था। तो मैं कैसे लिखा, एस जैसे ही लिखा तो यहाँ पे आ गया कि कौन सा एस से ये आएगा, तो आपको समझ में आ गया कि ये है। उसके बाद मुझे आई लगाना था, तो आई मैंने वहाँ पे बताया कि सिंह में आई लगाने के लिए ऐसा करना होगा आपको, तो मैंने ये किया। उसके बाद ये अंशवार लगाना था, तो वहाँ पे आ रहा था कि अंशवार लगाने के लिए आप कैपिटल एम या फिर स्मॉल एम था, शायद कैपिटल एम था, तो ये चूज़ करना है। और फिर ह लिखने के लिए आपको एच जैसे ही लिखेंगे तो ह आ जाएगा। तो मस्त, अब ये आपको हिंदी में ही गाइड करेगा सब कुछ, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बिहार से ही बिलोंग कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फिर नेशनलिटी आपकी इंडियन होगी। कैटेगरी कौन से कैटेगरी में है, कैटेगरी में आपको जितने भी सारे SC ST OBC अनरिजर्व ये सब कैटेगरी आपको चूज़ करना है। फिर दिव्यांग आपको मतलब फिजिकल कुछ डिसेबिलिटी है तो वो चूज़ करना है, येस और नो। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है, जेंडर आपका क्या है, फिर एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे अथवा नो कर लेंगे, ठीक है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। फिर अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी परमानेंट मतलब अस्थाई पता आपको डालना है। तो यहाँ पे अपना पता डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे, कुछ लैंडमार्क मतलब वहाँ का कुछ फेमस चीज़ होगा तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे मेरे घर के बगल में रेलवे स्टेशन है तो नियर रेलवे स्टेशन, मेरे घर के बगल में बहुत फेमस पानी टंकी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मतलब जो भी आपका फेमस जगह मतलब बिलोंग करता है आपके आसपास में एरिया में वो डाल सकते हैं। फिर गांव, मोहल्ला, टाउन, जो भी आपका गांव मोहल्ला है उसका नाम डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं। फिर आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है, पुलिस स्टेशन डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देंगे। ये सब भरने के बाद आप कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वो, अगर सेम आपका परमानेंट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप सारा भर जाएगा। और अगर नहीं है तो आपको फिर से ये जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वो आपको फिर से कॉरेस्पॉन्डेंस में फिर से यही चीज़ भरना होगा। और लास्ट में आपको एक बार यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, तो आप इसको फिर से एक बार पूरे पेज को क्या करेंगे, पूरे पेज को आप देखेंगे बढ़िया से और देखेंगे कुछ त्रुटि तो नहीं हो गई है। तो अगर आपको सब कुछ सही मिले तो सेव एंड प्रोसीड करेंगे, यानी हमारा पहला पेज कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला पेज, जैसे ही हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे हमारा पहला पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे पेज पे आ गए। दूसरा पेज हमारा क्या है, दूसरा पेज है हमारा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। ये हमारा दूसरा पेज है। इसी तरह करके हम सारे पेज को फॉलो करते जाएंगे। तो अपलोड एंड फोटो हम आपके पास अपलोड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 100 KB तक आपको क्या बोला है, अपलोडेड इमेज शुड बी लेस देन 100 KB। 100 KB तक आपको JPG फॉर्मेट में, JPG और फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चूज़ का ऑप्शन करेंगे, वो फाइल चूज़ कर लेंगे और फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे, पहले पे ये करना है और दूसरे पे आपको ये करना है, चूज़ कर लेंगे फाइल, फिर अपलोड करेंगे। आपको ये ऐसा फोटो, अपना फ़ोटो दिख जाएगा कि आप अपलोड किए हैं। ध्यान रखिएगा 100 KB तक होगा, 100 KB के बाहर करेंगे तो ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर सेम यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर करना है। चूज़ फाइल को चूज़ करना है, जहाँ पे भी आपका फ़ोटो रखा हुआ है उसको यहाँ से लेंगे और फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश सिग्नेचर हो गया। सेम विथ हिंदी सिग्नेचर को भी हमको ऐसे ही चूज़ फाइल करना है। फाइल को चूज़ करेंगे जहाँ पे भी हमारा रखा हुआ है और फिर अपलोड करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पेज कंप्लीट होने जा रहा है, अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर वाला। जैसे ही हम अपलोड, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो अपलोड कर रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया है। तो इस तरह से हम कर लिए। फिर यहाँ पे हम दूसरे पेज को भी सेव एंड प्रोसीड कर लेंगे। आप यहाँ पे जैसे ही अपलोड करेंगे आपको सब कुछ दिखता रहेगा, तो कुछ गलत मत कर दीजिएगा। हिंदी वाले में हिंदी करना है, इंग्लिश वाले में हिंदी, इंग्लिश वाले में इंग्लिश ही करना है, तो उलट फेर मत कर दीजिएगा, ध्यान से। बस बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो किसी भी स्टेप पे। फिर भी आपको अगर कुछ परेशानी रह रही है तो आप कमेंट करना, आपको उसी समय रिप्लाई जाएगा और आपको आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको निवारण किया जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आराम से खुद से बैठ के फॉर्म भरिए।
आप बहुत आसानी से फॉर्म भर लेंगे और देखिएगा बाद में, फिर आप बताइएगा कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हुई या नहीं। ये हमारा दूसरा पेज भी कंप्लीट होने जा रहा है। तीसरे पेज पे हम आ गए, एजुकेशनल डिटेल डालना है। तीसरे पेज पे एजुकेशनल डिटेल में हम क्या डालेंगे कि हमारा क्या है, टेंथ आप कहाँ से किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप सीबीएसई से किए हैं तो सीबीएसई डालेंगे, या बिहार बोर्ड डालेंगे, बीएसईबी बिहार बोर्ड से अगर आपने किया है तो बिहार बोर्ड बीएसईबी यूज़ करेंगे। किस ईयर में आप पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग ईयर में ध्यान दीजिए कौन से ईयर में आप पास किए हैं। ठीक है, आपके स्कूल का क्या नाम था, स्कूल जो या फिर जो भी इंस्टीट्यूट था उसका क्या नाम था, आपको कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, टोटल कितने में आए हैं, टोटल कितने में। तो जैसे ही आप ये दोनों ऑप्शन फिल करेंगे, ये खुद ब खुद अपने आप फिलअप हो जाएगा कि आपको कितना परसेंटेज आया है। ठीक है, उसी तरह आपको ट्वेल्थ के लिए भी करना है, कौन से आपके बोर्ड हैं वो डालना है, किस ईयर में आप पास किए हैं ट्वेल्थ वो डालना है, किस कॉलेज से या फिर किस स्कूल से आप पास किए हैं, कितने मार्क्स आए थे, टोटल कितने में से मार्क्स आए थे आपको, मतलब टोटल कितना का एग्ज़ाम हुआ था, और ये आपको यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन में कितने आपको आए थे। जैसे ये दोनों फिल कीजिएगा, ये अपने आप आपका परसेंटेज ले लेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में क्या करना है, ग्रेजुएशन में भी उसी तरह सब कुछ आपको फिल करना है। एक बार ग्रेजुएशन का जैसे ही आप ग्रेजुएशन के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फिल किया है, ग्रेजुएशन के ऑप्शन पे आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, आप क्या क्या चीज़ से ग्रेजुएशन किए हैं। इन सब में आप बीए बीएससी बीकॉम आप जो भी किए हैं वो कर सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो अदर आएगा, अदर में फिर अदर चूज़ करेंगे, और अदर चूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको नीचे एक नाम लिखने आएगा कि कौन सा आप ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने बीएससी चूज़ कर लिया, फिर यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी चूज़ करूँगा, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी जैसे ही चूज़ करेंगे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम खुल जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, जैसे मैंने बीएससी चूज़ किया तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी थे, आपको आराम से, जैसे आपका कुछ एल से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे एल से शुरू हो रहा है तो मैंने के जे के एल एम, ये अल्फ़ाबेट है, तो आपको घबराना नहीं है कि इधर उधर आपको ढूंढना पड़ रहा है बार बार। आप अल्फ़ाबेट से जाएंगे, वहाँ से एल से अगर मेरा कोई यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अगर है तो आप एल वाले सेक्शन में जाएंगे। एल से देखिए यहाँ पे कुल चार हैं, एक दो तीन चार, चार यूनिवर्सिटी हैं। चार यूनिवर्सिटी में अगर आपका नाम है तो ठीक है। अगर आपका दूसरा कोई यूनिवर्सिटी है तो आप उस अल्फ़ाबेट में जाएंगे और अपना ढूंढ लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो नीचे अदर का भी ऑप्शन है, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपको मिल जाएगा अपना यूनिवर्सिटी जो भी हो। तो आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेंगे आराम से। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग चूज़ करना है, और कितने मार्क्स आए थे, टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था, जैसे ही आप करेंगे तो ये परसेंटेज बता देगा। तो ये तीन में रेड रेड डाला हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बिना फिल किए हुए आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप फॉर्म में। तो ये तीन तो है। फिर चौथा जो सेक्शन था पीजी का था पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, इसमें रेड नहीं है, यानी आप पीजी नहीं भी किए हुए, क्या एलिजिबिलिटी में आपको बताया गया था कि टेंथ पास होने चाहिए, ट्वेल्थ पास होने चाहिए और ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, इसीलिए ये तीन एलिजिबिलिटी था, तो ये तीन रेड दिया हुआ है कि आपको तीन भरने ही हैं। और पीजी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं अगर नहीं पीजी किए हुए हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। फॉर्म को हम आगे लेके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। इसी तरह एक बार, हर बार सेव एंड प्रोसीड करने से पहले एक बार फिर से चेक कर लेंगे मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन डाला है वो सही है या नहीं। ठीक है, अगर कुछ गलत है तो उसको फिर से सही करेंगे और फिर सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा तीसरा पेज इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम सेव एंड प्रोसीड पे किए तो हमें ये बोल रहा है फिर से कंफर्म कर लीजिए आपने जो भी डिटेल डाला है ना एडुकेशन का वो सही तो है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बोला सही है, सब कुछ हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है। तो हम इसको सही करने के बाद क्या करेंगे, ओके क्लिक करेंगे कि हमारा जो भी प्रोवाइड किया गया इंफॉर्मेशन है वो मैंने चेक कर लिया है और वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को। और हमारा नेक्स्ट पेज जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा अगला पेज खुलेगा कुछ ये वाला। इस पेज में क्या, हम अपने कौन से पेज पे आ गए हैं, फोर्थ पेज पे आ गए हैं, 1 2 3 फोर्थ पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको मार्कशीट अपलोड करना है। क्लास टेंथ के मार्कशीट को यहाँ पे हम फाइल को जहाँ भी हमारा रखा हुआ है उसको चूज़ करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप उसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमको दूसरे सेकंड ऑप्शन में क्या करना है, यहाँ पे हमको टेंथ के मार्कशीट, टेंथ के मार्कशीट
यहाँ पे हमें 12th के मार्कशीट को आपको फ़ोन से स्कैन भी कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, या साइबर कैफ़े के पास स्कैनर पड़ा होता है वो भी स्कैन करके आपको अपलोड कर सकते हैं। तो 3-4 ऑप्शन है आपको। अगर फ़ोन वोन से कर रहे हैं तो सावधानी से, फ़ोटो बढ़िया आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के मार्कशीट को, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, कैटेगरी आप जो भी कैटेगरी से हैं। और एससी के लिए बोला गया है, एससी के लिए बोला गया है कि आपके फादर का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है, आपका नहीं चलेगा, आपके फादर का जाना होगा। तो ये हो गया। बाकी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना अपना जो भी कर सकते हैं वो खुद का ही अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर आपको आवासीय डालना होगा, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी आवासीय आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा अपलोड करेंगे और सेव एंड प्रोसीड कर लेंगे। फिर एक बार यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो आपको व्यू करने मिलेगा कि यहाँ पे जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको एक बार वो क्लिक करने का ऑप्शन दिया गया कि आप इसको चेक कर लीजिए कि कहीं 10th में 12th नहीं और 12th में 10th तो नहीं कर दिए हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट खोल के दिखाएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है इस सेक्शन में। सेकेंडरी में यहाँ पे ये क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वो जो अपलोड हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो खुल के दिखाएगा कि आपको ये अपलोड किए हुए हैं। इस तरह करके हम अपलोड करेंगे और एक बार रीचेक भी करेंगे, उसी समय रीचेक भी करेंगे। तो रीचेक करना ज़रूरी है ताकि आप कुछ गलत भी ना भर दें, ठीक है। अगला ऑप्शन ये क्या रहेगा कि हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे कैसे हमारा चौथा पेज भी कंप्लीट हो गया है अपलोड कर करके। तो हम 5वें पेज पे खुल जा चुके हैं। 5वां पेज हमारा क्या है, 5वां पेज हमें प्रेफरेंस सेट करना है, मतलब प्रेफरेंस चूज़ करना है कहाँ पे हमको एग्ज़ाम जाने में सुविधा होगी। ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जो भी आपके नज़दीक हो वो वहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी 3 ऑप्शन चूज़ करने मिलेगा और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लास्ट वाला भी हो गया। अब क्या करना है हमको, जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम आगे पहुँच जाएंगे। हमको कुछ इस तरह का पेज भरेगा। अभी तक हमने जितना भी इंफॉर्मेशन डाला है वो इस तरह करके आपको शो करेगा। फ़ोटो यहाँ पे आपका दिखा होना चाहिए, जो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका अपना जो अपलोड डाले हैं इंफॉर्मेशन वो आपको चेक करना है। अगर चेक नहीं करेंगे तो फिर गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे और कुछ गलत नहीं दिख रहा है तो कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी गलत नहीं दिखा तो यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे। अगर कुछ गलत दिखा कि आपने कुछ मिस कर दिया है, कुछ जगह का नाम गलत कर दिया या फ़ोन नंबर गलत कर दिया, तो यहाँ पे गो बैक का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके अभी सुधार सकते हैं। तो हमने ये पूरा इस तरह करके सारा चीज़ चेक कर लिया। एक बार फिर से आप, ये फाइनल है, आप चेक करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये चेक करके मेरा सब कुछ सही था, हमने क्या किया, कन्फर्म एंड सबमिट पे किया। कन्फर्म एंड सबमिट पे हमने जैसे ही क्लिक कर दिया तो हमारा प्रोसीड टू पेमेंट वाला यही पेज खुलेगा फिर, लेकिन फिर से उस पेज पे क्या रहेगा, प्रोसीड एंड पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। तो हमारा सब कुछ फॉर्म फिलअप हो गया है, अब सिर्फ हमको पेमेंट करना है, ठीक है। आप फिर से मिला लीजिएगा सब कुछ। अगर भी अभी भी मतलब कुछ भी अगर आपको छूट रहा है तो आप गो बैक का ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है, ठीक है। तो मेरा सब कुछ सही है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मैं पेमेंट पेज पे जाने वाला हूँ। ये हमारा पेमेंट पेज है। यहाँ पे हमको चूज़ करना रहेगा किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर सकते हैं। फिर 3-4 ऑप्शन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं और कुछ अदर पेमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शायद यूपीआई का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे ही आपको एक सा पेमेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे आपको नेक्स्ट में वो पेमेंट ऑप्शन के साथ खुल जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे हमने चूज़ किया है डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड चूज़ करने से कुछ पेमेंट चार्जेस भी लगते हैं। यहाँ पे 10 रुपये का पेमेंट चार्ज लग रहा है, यूपीआई करने पे ये 0 लगता है, 0 रुपीज़। तो इस तरह का है। खैर ये सबसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा पेमेंट पेज खुल गया है और ये देख लेंगे ये हमारा सही है। और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे एक पेज खुलेगा, वहाँ पे हम अपना पेमेंट करेंगे, ओटीपी डालेंगे। तो वो नहीं मैं शो कर सकता हूँ वो पेज। तो वहाँ पे आप जैसे ही इन्फॉर्मेशन करेंगे आपका पैसा कट जाएगा और आपको ठीक इस तरह का एक कन्फर्मेशन पेज दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, आपका फॉर्म
फिलअप हो गया है और आप अब ये आपका सब कुछ हो चुका है। अब आपका फॉर्म फिलअप हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका पेमेंट भी हो गया है। अब आपको एडमिट कार्ड का इंतज़ार करना है बस। और या फिर आपने कुछ त्रुटि फिर भी छोड़ दी है तो फिर आपको वो विंडो खुलेगा 1 तारीख से लेकर के 3 या 4 तारीख तक, मैंने आपको बताया था कि करेक्शन विंडो खुलेगा। तो आप वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, पर मानिए कि बहुत कम ही चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ आप वहाँ नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जैसे पेमेंट करेंगे ये आपका कन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा कि आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आप एडमिट कार्ड आपका आने वाला है 17 तारीख को। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्म हो गया फिलअप का, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया फॉर्म फिलअप का। और बने रहने के लिए आपको एक थैंक यू बोलता हूँ। और आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप हमको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उससे हम आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे। और कुछ भी नहीं। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम फिर भी रह गया है, कुछ भी पूछना है, बच्चों को वो पहली बार जो करते हैं उनको कुछ भी प्रॉब्लम रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम आपको उसी समय आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा बहुत आसान था, कोई भी हेडेक वाला नहीं था, कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं था। तो आप इसको आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। कुछ भी आपको दिक्कत अगर रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पॉसिबली बहुत जल्द मतलब आपको रिप्लाई करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद। आप फॉर्म अपना फिलअप करिए। और आप खुद से फॉर्म फिलअप करना बहुत अच्छी बात होती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे आप ज़िंदगी भर डरते रह जाएंगे, कुछ गलती तो नहीं हो जाएगा, कुछ क्या नहीं हो जाएगा। तो मैं इसीलिए मेरा यही रहता है कि आप खुद से फॉर्म भरिए, ठीक है। कुछ भी गलती नहीं होगा। आपको जहाँ भी डाउट लग रहा है आप वहाँ से पूछ लीजिए, किसी हमसे नहीं पूछिए, किसी और से पूछ लीजिए, लेकिन आप खुद से फॉर्म भरना सीखिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप जब 1-2 फॉर्म अपने लाइफ में भरना शुरू कर लेंगे आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप खुद से इंडिपेंडेंट फील करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बच्चों, बाय।